कभी कभी दिल चाहता है कि टाइपिंग छोड़ के कीबोर्ड के ऑटो करेक्ट से कहूँ, ले भाई तू ही लिख ले, तुझे मुझसे ज्यादा पता है। सर्दियों में सुबह जल्दी उठना इतना ही मुश्किल है जितना पुराने फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत तक पहुंचाना। पंजाबी लोग हैं, जो मजा हमें मेरी जुत्ती मूवी नहीं परवाह का कर मिलता है, वो आई डोंट केयर कहने से नहीं मिलता है। हर शादी में एक आंटी ऐसी जरूर होती है जो नोट कर रही होती है कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की से ज्यादा फ्री हो रहा है। परेशान होने का कोई पैमाना नहीं है साहब। कुछ लोग इस बात पर भी परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला मोबाइल में क्या करता है। किसी पर भरोसा मत करो। कभी कान का फोटो अपलोड करती है, कभी आँख का, कभी नाक का तो कभी होंठ का, कभी हाथ का, कभी नेल का, कभी जूते का तो कभी पर्स का। सबको इकट्ठा जोड़ो तो ये रिजल्ट आता है। तुम लड़कियों को ऐसा महसूस नहीं होता कि ये लड़का इतनी अच्छी पोस्टर करता है कि उन्हें इसे प्रपोज ही कर दिया जाए। लोशन लगाते हुए तारीखी जुमला ज्यादा आ गया है, थोड़ा तू लगा ले। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो होता है, बस कुछ की फिल्में रिलीज नहीं होती। मेडिकल स्टोर वाला गुस्से से, आइंदा टेंशन की गोली लेनी हो ना तो डॉक्टर का नुस्खा साथ लाना, हर बहाने का नामा लेकर चले आते हो। वो दिन दूर नहीं जब घर वाले मुझे चार्जर और मोबाइल देकर घर से निकाल देंगे। जब कुत्ता सामने हो तो पत्थर नजर नहीं आता, और जब पत्थर सामने हो तो कुत्ता नजर नहीं आता। जो लोग पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ थी तो उनको बताती चलूं कि मैं चांद पर गई हुई थी, वहाँ किसी नेटवर्क ने खंबा ही नहीं लगवाया। आपने इनमें से किस चीज से मार खाई हुई है? घरेलू आलाते तशद्दुद। जिन लोगों ने मुझे अभी तक नहीं देखा वो देख लें, फिर ना कहना मैंने अपनी फोटो नहीं दिखाई। मैं तुम्हारी आमलेट, तुम मेरा पराठा, आजा मिलके करते हैं सुबह का नाश्ता। कैसी लगी मेरी शायरी? शौहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम के तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शौहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं तो। शौहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। ग्रुप में आने वाले मेंबर्स से गुजारिश है, खाली हाथ ना आया करे कोई प्लीज। बर्गर, पिज्जा, शावरमा, आम या मिठाई लेते आया करें। औरतें 3 हिस्सों में ईद की शॉपिंग करती हैं। पहली बार पसंद करने जाती हैं, दूसरी बार खरीदने जाती हैं, तीसरी बार तब्दील करने जाती है। वाह भाई वाह। लड़के ने लड़की को शायरी भेजी, तेरी जुल्फ के हर बाल पे लानत, तेरी की गई हर काल पे लानत, दिल जला होगा शायद। लड़की कहती है, मुझ पे लानत भेज ले वाले लानती, तुझ पर भी लानत, तेरे अशआर पे भी लानत। फिर लड़का कहता है, गुमाने शब पे लानत भेजता हूँ, मैं सबके सब पे लानत भेजता हूँ। तू मेरे तब पे लानत भेजती थी, मैं तेरे अब पर लानत भेजता हूँ। लड़की कहती है, शबे वसाल पे लानत, शबे करार पे लानत, तेरे ख्याल पे थू, तेरे इंतजार पर लानत। फिर लड़का कहता है, दुनिया में होते हैं एक शक्ल के 7 लोग, तेरी फितरत के बाकी 6 को भी लानत। क्या बात है भाई। 3 साल पहले नूरजहां ने कहा था, माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सा जाऊंगी। ए वही बंदा जे। अगर आप मोटापे का शिकार है तो 1 गिलास गाजरों के जूस में इमली का पानी डालकर पी ले, इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पप्पू के मुताबिक अगर औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मैके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? उसने पेंडू कहकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने तो सिर्फ बिरयानी पर कस्टर्ड ही तो डाला था। धुंध की वजह से लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि बिजली को तारे नजर ही नहीं आती। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है,
तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। मुझे आप लोगों की एक आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं, सांस लेने वाली। किया है, आलू को गाजर से प्यार हो गया, ये सुनकर टमाटर भी लाल हो गया, हरा धनिया और पुदीना नाचने लगे, इतने में सालन तैयार हो गया। बीवी शौहर से रात को बगैर मेकअप के अपने बाल खोले पूछती है, जानू मैं कैसी लग रही हूँ? शौहर, कसम से बेगम, अगर आयतल कुर्सी याद न होती तो आज मैंने मर जाना था। पाकिस्तानी वो कौम है जो चारपाई पर गहरी नींद में सोए बंदे को कल जगा कर कहती है, बेड पर हो जाइए, यहाँ नींद ठीक तरह से नहीं आएगी। बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फर्क है? शैदा, कुछ खास नहीं, ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम है। लोग तुम्हें नहाने के फायदे बताकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पानी बचाने का सवाब बताकर सर्दियाँ गुजार देना। वैसे कैसे गुजर रही है सर्दियाँ? आखिर उसका मैसेज आ ही गया। बोली क्या चल रहा है? मैं बोला पंखा। बोली उससे लटक कर मर जाओ, आइंदा मैसेज न करना। पाकिस्तानियों की पेशगोइयां काल काट दी है, पहुंचने ही वाला होगा। क्या टैलेंट है भाई। ब्लॉक का मतलब आखिरी ख्वाहिश पूछे बगैर किसी को फांसी दे देना। कभी किसी ने चिंगम में चीनी डाल के दोबारा मीठा किया है? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। Nope. टीचर, अगर तुम्हारी दोस्त को 200 की जरूरत हो और तुम मुझे 500 दे दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? लड़का, कुछ भी नहीं। टीचर, तुम हिसाब नहीं जानते? लड़का इत्मीनान से बोला, सर आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ, उर्दू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में एक ऐसा समझदार तबका भी है जो बिरयानी में आलू ढूंढने के बहाने सारी बोटियां अपने प्लेट में मुंतकिल कर लेते हैं। अगर मुश्किलों से टकराना चाहते हो तो सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना सीख लो। पाकिस्तान में अगर आपको किसी शादी में कोई ये कह दे कि चावल गरम ला दो तो उसका मतलब है बोटी डाल दो। पड़ोस वाली आंटी 1 घंटे हमारे दरवाजे पर खड़े होकर अम्मी से बातें करती रही। बैठी इसलिए नहीं कि उन्हें देर हो रही थी। उसने कहा आंखें बंद करके देखो क्या नजर आता है। मैंने कहा तुम। हालांकि नजर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिल्मों में ऐसा ही बोलते हैं, मैंने भी ऐसा ही बोल दिया। सलाम है उन ख्वातीन पर जो बड़े इत्तेमाम से कापी पेंसिल लेकर टीवी प्रोग्राम से मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज नोट करने के बाद फिर टिंडे पका लेती हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। सर्दी रिसर्च, मछली सारी उम्र नहाती है फिर भी उनके स्मेल नहीं जाती। हम भी अगर सर्दियों में नहीं नहाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अहम बात, कुछ लड़कियां इतनी दुखी अल्फाज लिखती है पढ़कर हासा निकल जाता है। उठाई बाल्टी नहीं जाती पानी की और चल पड़ती है तलवार से सर कलम करने। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान। नो 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 नो। लड़का, जान तुम अब बहुत बदल गई हो। लड़की, कैसे? लड़का, मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़का, कमीने, पिछली मर्तबा शर्मा की आंखें बंद की तो पर्स से 300 गायब थे। नो 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 नो। बीवी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पकाकर लाती थी आप सादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं? क्या अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको? शौहर, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। एक मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू चाहते थे कि लड़का नेवी में हो। एक आदमी बाबा जी से, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ मगर कोई काम ही नहीं बनता। बाबा जी ने फरमाया, सुबह सूरज निकलने के बाद 300 बार अलकायदा पढ़ा करो, अमेरिका वाले खुद आकर लेके जाएंगे। अजीब ही बहन भाई मिले हैं मुझे। मेरा मोबाइल
18% पे चार्जिंग से उतारकर अपने 95% को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अब ये तो गलत बात है ना। मौलाना साहब बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा रहे थे। हलवा, हाँ हलवा, हलक से निकालो हलवा। किचन में से बेगम बोली, मैं और बना देती हूँ। बच्चे के हलक से तो ना निकलवाएं हलवा। चूना नंबर 2, शादी हो भी गई तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता जानू। पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर इस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो लड़की देखते ही लड़कों को लग जाती है। मुझे पता है तुम मेरे बिना रह सकते हो, लेकिन मैं रहने दूंगी तब ना। काश तुम हाथ पकड़कर कहो तुम्हें क्या चाहिए और मैं कहूँ सर्दियों के 10-12 सूट। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, फिर क्या मामा से मार खाई और खुद ही इकट्ठे करके फेंके हैं। जो लोग कहते थे ना कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, वो कान खोलकर सुन ले, मेरा एक सूट बन गया है जो मैं ईद में पहनूंगी। मेरी फैमिली में मुझे बहुत लायक लड़की समझा जाता है, मगर यकीन कीजिए मुझे हमेशा क्लास में जाकर पता चलता है कि आज मुझे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना, सालन बनाना, चाय बनाना, आटा गूंदना और रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। उसके अलावा बाकी सारे काम कर लेती हूँ। कसम से इतनी खुशी होती है जब अम्मी कहती हैं सारे नखरे अपने मियाँ को दिखाना। बुरा वक्त कट भी जाता है, बस मोबाइल चार्ज होना चाहिए। No, 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 no. ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे भाई की दिली ख्वाहिश, अल्लाह करे आग लग जाए इसके लंबे लंबे नाखूनों को।